हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मैंने कई बार अपने चैनल पे कवर की है, बट इस पे मैंने डिटेल तरीके से कभी बात नहीं की है, और वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आती हैं, और जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप अपनी ट्रू फ्रीक्वेंसी दिखाते हो इस यूनिवर्स को। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी कभी आप बोलते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस दिस दिस, कोई भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, तो इसका मतलब यह है कि आप की लाइफ में वो चीज़ पहले से ही आ चुकी है। कई बार आपने काफ़ी सारे ऑथर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अज्यूम द विश फुलफिल्ड। अज्यूम करो कि वो विश पूरी तरह से फुलफिल हो चुकी है, कि जो आपके डिज़ायर्स थे वो पहले से ही आपकी लाइफ में आ चुके हैं। अब आप ये सोचिए, जो चीज़ें आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो आ चुकी हैं, वो आ चुकी हैं आपकी लाइफ में। जो घर आपको चाहिए, वो जो गाड़ी आपको चाहिए, जो पैसा चाहिए, सारी की सारी चीज़ें अभी आ चुकी है इस मोमेंट पे, इस राइट मोमेंट पे। इमेजिन कीजिए, जैसे ही आप इमेजिन करोगे इस चीज़ को, आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर पैदा होती है एक फीलिंग, और वो फीलिंग को हम बोलते हैं कंटेंटमेंट। फुल कंटेंटमेंट, फुल सेटिस्फैक्शन। अब इस चीज़ को सदगुरु बहुत ही ज़्यादा वो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। बोलते हैं कि ये आपने कंटेंटमेंट वाली लाइफ जी ली, कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, तो पैसा आए या नहीं आए, घर आए या नहीं आए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आए या नहीं आए, आप उस स्टेट में हो तो आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उसको बोलते हैं ब्लिसफुलनेस। तो जब कभी हम बोलते हैं कि अज्यूम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, अज्यूम द स्टेट, कि आप अज्यूम करो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ चुकी है, तो वो आपको जो फीलिंग आनी चाहिए वो आती है कंटेंटमेंट की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको वो ब्लिसफुलनेस, वो कंटेंटमेंट वाली जो फीलिंग है, वहाँ पर पहुँचने में मुश्किल आती है कई बार, क्योंकि हमारा दिमाग बोलता है कि यार नहीं आई हूँ मेरे घर पे, वो लड़की नहीं आई है, वो गाड़ी नहीं आई है, वो पैसा नहीं आया है, तो मैं क्यों क्यों कंटेंट हूँ, मैं क्यों खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो उसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये है, उसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये है, आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए जो चीज़ें आपकी लाइफ में पहले से ही हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, और आप जिस सीढ़ी पे खड़े हो उस सीढ़ी को आप एक्नॉलेज ही नहीं करते, आप उस चीज़ को कोई मान्यता ही नहीं देते। तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या जब तक आप उसको उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे, तो आपको अगली वाली सीढ़ी दिखेगी ही नहीं, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। तो जब भी कभी हम बोलते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर द थिंग्स इन माई लाइफ, और फिर उसके बाद लिस्ट बनाते हैं कौन सी चीज़ों के लिए जेन्युइनली, तहे दिल से आप थैंकफुल हो, तो तब क्या होता है, आपकी लाइफ में और भी ऐसी टाइप की चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब बाइबल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट, अब ऑफ कोर्स मैं इसको पैराफ्रेज करूँगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो है नहीं ये, बट उस वर्स का मीनिंग ये था कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो फाइंड द किंगडम ऑफ हेवन विद इन। अपने अंदर जो हेवन है, अपने अंदर जो स्वर्ग है, उसको ढूंढिए। अब इसका मतलब यह है कि अंदर जो स्वर्ग है, हमारे अंदर क्या स्वर्ग है। अब अंदर एक ही स्वर्ग हो सकता है,
वो ब्लिसफुलनेस का, वो कंटेंटमेंट का, वो फुल सेटिस्फैक्शन का कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ है। वही चीज़, अज्यूम इट इज़ डन, इट इज़ डन, हो चुका है वो चीज़, और वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो आपकी ग्रैटिट्यूड से। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जैसे ही आप पेन उठा के लिखना चालू करोगे, लिस्ट बनाओगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और जिनके लिए आप तहे दिल से थैंकफुल हो, उनके बारे में आप लिखना चालू करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका वर्ल्ड जो है, जिस वाइब्रेशन आप सेंड ऑफ कर रहे हो, एमिट कर रहे हो, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो जॉब आपकी अच्छी नहीं चल रही, वो ठीक चलने लग जाएगी। जो आपका वेट, मान लो अगर आप सही वेट में नहीं हो, आपको अपनी बॉडी फिट करनी है, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप चाहते हो, पैसा आपकी लाइफ में जो आए, वो आने लग जाएगा। ऑफ कोर्स ये सब तो ठीक है, हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर ऑफ कोर्स एक और तरीका ये है कि, तरीका नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने शैडो एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। अब शैडो एस्पेक्ट पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने वीडियो में लिंक शेयर करूँगा और आप जाके मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हो शैडो के नाम से। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आपको चालू करनी है तो काम ऐसे करना है। आपको एक जर्नल उठानी है, एक बुक उठानी है। अब उस बुक पे आप सारी की सारी चीज़ें लिखना चालू करोगे, ऐसे लिखना चालू करोगे। अब ऊपर टॉप पे आप ये लिखोगे, पीपल इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में जो लोग हैं। अगर अभी आपके हाथ में कोई पेन पेपर है तो लिखना चालू कीजिए, मेरी लाइफ में जो लोग हैं उनके बारे में लिखिए। उसके बाद नंबर 1 पे हर एक पर्सन का नाम नोट कीजिए। हर एक पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जो आपको याद आता है, जिसके साथ आप सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करते हो, या जिसकी वाइब्रेशन आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो। अगर मान लो आप फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की मूवीज़ बहुत देखते हो, तो आप उसकी वाइब्रेशन सेंस करते हो, उसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हो, तो उसके बारे में भी लिखिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मेरे बारे में लिखिए। अब ऐसे करके हर एक पर्सन जिसके साथ आप काम करते हो, जो आपके घर पे है, आपके काम करने वाले घर पे जो आते हैं, हर एक पर्सन के बारे में आप लिखना चालू कीजिए। ये लिखिए कि कौन सी चीज़ें, कम से कम एक चीज़ तो होगी उस पर्सन के बारे में जो आपको पसंद है। लिखना चालू कीजिए, नोट बाय नोट। अगर किसके बारे में ज़्यादा लिखना है तो लिखते रहिए, जितना लिख सकते हो पॉजिटिव उस पर्सन के बारे में लिखना चालू कीजिए। अब ये जो एक्सरसाइज है, आप जैसे फ्लो में आने लग जाते हो, उसके बाद क्या रियलाइज होगा आपको कि जो आपको लोग पसंद नहीं है, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनका नाम ऑफ कोर्स थोड़े लिस्ट के नीचे आएगा, पर उनके बारे में जब आप लिखना चालू करोगे, आपको रियलाइज होगा कि वो पर्सन का जो एटीट्यूड है आपके लिए, वो बदल चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि हो क्या रहा है, ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल बात है। हो क्या रहा है, आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करके एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जा रहे हो। क्या होता है, हम हमेशा जो हम लाइफ जी रहे हैं अभी इसी वक्त, वो हमको लगता है कि एक मूवी जैसे चल रही है। इस सीन के बाद ये सीन आएगा, ये सीन के बाद ये सीन आएगा, मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा, ऐसे हाथ उठाऊंगा, ऐसे हाथ उठाऊंगा। हमको लगता है कि ये मूवी जैसा चल रहा है, पर एक्चुअली में क्या है, ये छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, एक स्नैपशॉट एक यूनिवर्स है, दूसरा स्नैपशॉट, दूसरा जो पिक्चर है वो दूसरा यूनिवर्स है। तो आप अपनी वाइब्रेशन हमेशा चेंज करते रहते हो, आप हमेशा नेक्स्ट यूनिवर्स में जाते रहते हो। अब ऑफ कोर्स अगर आप ये चीज़ें फिज़िकली सोचोगे तो आपको बिल्कुल बेहुदा लगेंगी ये बातें, बट ये स्पिरिचुअल बात है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इस
जो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो उसमें काफ़ी सारी पैरेलल रियलिटीज़ है। तो आप अपने हमेशा पैरेलल यूनिवर्स में जाते रहते हो। तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे तो जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप एक न्यू वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए। न्यू वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो लिखना चालू कीजिए इन पर्सन के बारे में। पर्सन्स के बाद आप चीज़ों के बारे में लिखना चालू करोगे। आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में लिखोगे या ऐसे डिफ़िकल्ट लोगों के बारे में लिखोगे जिसके साथ आपका सही से बैठता नहीं है। मान लो आपकी लाइफ में वो पैसा नहीं आ रहा, तो पैसे के बारे में लिखोगे। ये लिखोगे कि पैसा एक्चुअली में जो है लाइफ में वो कितना यूज़फुल है। अगर आज पैसा नहीं होता तो हम क्या करते? हमको एक्सचेंज करना होता। मैं ये बुक एक्सचेंज करता पेन के लिए, पेन एक्सचेंज करता पानी के लिए। ऐसे करके हमको एक्सचेंज करना होता अगर पैसा नहीं होता इस वर्ल्ड में। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में है उनके बारे में आप लिखना चालू कीजिए। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ हर एक पर्सन को जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू करना चाहता है, अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है। उसके बाद आप फोकस कर सकते हो अपनी इनर बिलीव्स के ऊपर। अपनी इनर बिलीव्स कैसे चेंज करोगे उसके लिए आप जा सकते हो मेरे शैडो वाले प्लेलिस्ट पे। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।